नमस्ते, मैं प्रियंका। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं आज भगवान श्री राम जी की जीवनी पर आप सभी के सामने बात करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि श्री राम जी से जुड़े हुए हर एक तथ्य को यहाँ पर रख सकूँ, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। श्री राम जी के पिताजी का नाम दशरथ था और उनकी माताजी का नाम कौशल्या। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। प्रभु श्री राम जी के पूर्वज के बारे में हम बात करेंगे। अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुस था और नहुस के पुत्र ययाति थे और ययाति के पुत्र नभाग थे और नभाग के पुत्र का नाम अज था और अज के पुत्र का नाम दशरथ था और दशरथ के पुत्र का नाम श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न थे। त्याग, तपस्या और बलिदान की मूरत है श्री राम। सील, शांति और शक्ति की अनुपम सूरत है श्री राम। सौंदर्य, शालीनता का उदाहरण है मेरे प्रभु श्री राम। पुरुषों में श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम। रामायण एक महाकाव्य है जो भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और यह महान महाकाव्यों में एक माना जाता है। रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रामायण हमें सिखाता है कि कैसे एक पिता और पुत्र में प्रेम होना चाहिए, कैसे एक माता और पुत्र में प्रेम होना चाहिए, कैसे एक भाई और भाई में प्रेम होना चाहिए, कैसे एक पति और पत्नी में प्रेम होना चाहिए। रामायण हमें ज़िंदगी को जीना सिखाता है। रामायण से हमें सीख मिलती है कि कैसे हमें मर्यादा में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, कैसे हमें अपने आदर्श को अपनाना चाहिए और अपने जीवन को एक अच्छी और एक सच्ची सोच के साथ जीना चाहिए। राम एक ऐसा शब्द है जिनका नाम लेने मात्र से हमारा जीवन सफल हो जाता है। भगवान श्री राम जी का विवाह माता सीता से हुआ, यह बात तो बहुत सारे को पता होंगे, पर उनका विवाह सीता जी से कैसे हुआ इसका विवरण मैं अभी करूँगी। माता सीता का विवाह के लिए सीता स्वयंवर रखा गया था। उस स्वयंवर में एक रूल था कि जो भी वह शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उनसे माता सीता का विवाह होगा। उस स्वयंवर में बहुत सारे महान महान राजा आए थे। उन सभी राजाओं के बीच रावण भी आए थे, पर उन सभी राजाओं में से कोई भी उस प्रत्यंचा उस धनुष पर चढ़ा नहीं पाए। चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, उस धनुष को हिला भी नहीं पाए। तब जनक जी को बहुत ही दुख हुआ और वो अपने दुख व्यक्त करते हुए बोलते हैं कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा राजा नहीं है जो उनकी पुत्री के योग्य है। और इसी तरीके की बात वो बोलते हैं तो लक्ष्मण जी को बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि राम जी, लक्ष्मण जी ये सब एक दर्शक के तौर पर आए थे। वे सिर्फ उस स्वयंवर को देखने आए थे, उसमें पार्ट लेने नहीं आए थे, क्योंकि वे अपने गुरु वशिष्ठ के साथ वन में थे। और ऐसे तो इनविटेशन राम जी के घर पे भी गया था कि आने के लिए, मतलब स्वयंवर का हिस्सा बनने के लिए, पर वे गुरु वशिष्ठ के साथ वन में थे, जिसकी वजह से वह पॉसिबल नहीं हो पाया। पर गुरु वशिष्ठ ने अपने दोनों शिष्यों को लेकर सीता स्वयंवर में दर्शक बनने के लिए सीता स्वयंवर में गए। उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि सीता स्वयंवर में जाकर पार्ट लेना है। वे एक दर्शक के तौर पर गए थे। पर जब जनक जी अपना दुख प्रकट कर रहे थे कि इस स्वयंवर में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है, कोई भी ऐसा धनुर्धारी नहीं है जो
इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा लगा सके? क्या मेरी पुत्री जीवन भर कुंवारी रहेगी? क्या कोई ऐसा योग्य राजा नहीं है? यह शब्द सुनते ही लक्ष्मण जी को बहुत ही खराब लगा और वे क्रोधित होकर श्री राम जी से बोले कि भैया आप जाइए और धनुष को उठा लीजिए। बट श्री राम जी ने मना कर दिए, बोले कि हम एक दर्शक के तौर पर आए हैं, इस पे पार्ट लेने नहीं आए हैं। फिर उसके बाद उनके गुरु वशिष्ठ उन्हें आज्ञा दिए कि जाओ और जाकर धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दो। तो उनकी आज्ञा मानकर गुरु का चरण स्पर्श करके वे गए शिव धनुष के पास। शिव धनुष को प्रणाम किए और फिर प्रणाम कर धनुष को उठा लिए। धनुष को उठाकर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़े, वैसे ही धनुष टूट गया। और जब धनुष टूटा तो बहुत ही गर्जन भी होने लगी और फूलों की बारिश भी होने लगी। क्यों फूलों की बारिश होने लगी? क्योंकि जो रूल था कि प्रत्यंचा चढ़ाना है वो फॉलो भी हो गया और फिर देवी देवता जितने लोग थे सारे लोग फूल बरसाने लगे। और फिर माता सीता श्री राम जी को वरमाला पहनाई और उनका विवाह हुआ। पर आप सभी के मन में एक बात तो ज़रूर आई होगी कि ऐसा धनुष में क्या था जिसे रावण भी उठा नहीं पाया। वो धनुष शिव जी का दिया हुआ था। पहले हम जानते हैं कि धनुष को बनाया कौन था। इस धनुष को भगवान विश्वकर्मा जी ने धरती को रक्षा करने के लिए बनाए थे और फिर वो बनाकर शिव जी को दिए थे। और शिव जी ने धरती की रक्षा करने के लिए भगवान परशुराम को दिए थे। और परशुराम जी ने जनक के जो पूर्वज थे उनको संभाल कर रखने के लिए दिए थे। पर जैसे ही धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए श्री राम जी मोड़ते हैं और धनुष टूटता है तो भगवान परशुराम जी को पता चल जाता है और वे क्रोधित होकर वहाँ पर पहुँचते हैं। पर उनका क्रोध देखकर श्री राम जी उनके चरण स्पर्श करके माफ़ी मांगते हैं। तो भगवान परशुराम जी को समझ में आ जाता है कि जो मानव है कोई साधारण मानव नहीं है, ये भगवान के अवतार है, भगवान विष्णु के अवतार है। फिर श्री राम जी का विवाह हो जाता है और फिर वे वापिस अयोध्या लौट जाते हैं। फिर उसके कुछ दिनों बाद श्री राम जी का राज अभिषेक कराने का विधि शुरू होता है। उसी टाइम पे माता कैकेयी जो होती है वे राजा दशरथ से अपने वचन को पूरा करने के लिए बात करती है और बोलती है कि श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दो और फिर मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी। ये बात सुनते ही दशरथ बहुत ही क्रोधित होते हैं और बहुत ही उन्हें तकलीफ पीड़ा होती है। पर ये बात जैसे ही श्री राम जी को पता चलता है कि उनकी माँ कैकेयी उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे रही है तो वे खुशी से बिना कोई आर्गुमेंट के उसे अपना लेते हैं और वे 14 वर्ष के लिए जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। और वे अब जब जाते हैं तब उनके साथ लक्ष्मण जी और माता सीता दोनों भी तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। वे तीनों वनवास के लिए निकल जाते हैं और वे पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और बहुत सारे जीव जंतु आदिवासी लोगों के साथ रहते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं और समाज का सेवा करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं जिससे मानव जाति का कल्याण हुआ। राम जी ने 14 वर्ष वन में रहकर भारत भर में भ्रमण किए। भारतीय आदिवासी जनजाति पहाड़ी समुद्री लोगों के बीच में सत्य प्रेम मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाएं। उस समय लोग 2 वर्ग में बटे हुए थे, असुर और सुर। सुर के सहयोगी यक्ष गंधर्व वानर आदि थे और असुर के सहयोगी राक्षस दानव पिशाच आदि थे। वनवास के दौरान
लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा का नाक काट दिए। इसका भी एक रोचक कहानी है जो मैं किसी और वीडियो में पूरा सुनाऊंगी। और ये जब नाक काटे तो शूर्पणखा अपना भाई रावण को बताई। तब रावण का दो तकलीफ़ और था। पहला तकलीफ़ ये था कि उसकी बहन का नाक कट गया और उसे स्वयंवर में हार का भी तकलीफ़ था। उसका भी बदला लेने के लिए वे एक पंडित के रूप में माँ सीता का हरण करने के लिए आया था। एक